पाकिस्तान की दहाइयों की कोशिशें बिलाखिर रंग ले आईं। इसराइल ने गजा में जंगबंदी का 20 निकाती अमन माहिदा कबूल कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमन माहिदे और जंग के खात्मे पर मुत्तफ़िक। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमन माहिदे को मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की हिमायत हासिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी मुआहदे से इत्तेफाक किया। ट्रंप गजा अथॉरिटी के सरबराह होंगे। नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, मेरी सरबराही में अमन काउंसिल गजा की अबूरी इंतजामिया की तश्कील की जिम्मेदार होगी। अबूरी इंतजामिया से मिलकर काम करेंगे। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर अमन मंसूबे का अहम हिस्सा होंगे। फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी लेना होगी। हमास से अरब और मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ एक दिन इब्राहिमी मुआहदा हो जाएगा। अमन मुआहदे के अहम निकात सामने आ गए। गजा में आर्जी टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम होगी। इसराइल गजा को जब्त नहीं करेगा। फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। गजा पट्टी की दोबारा तामीर होगी। हमास के मुआहदे कबूल करने पर फ़ौरन जंगबंदी होगी। मारे गए और जिंदा कैदी 72 घंटे में वापस किए जाएंगे। इसराइल सजाए मौत के 250 कैदियों समेत 1700 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। मुआहदे के दौरान तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ मुअत्तल रहेंगी। इसराइली अफवाज का गजा से मरहलावार इनखला होगा। अमन पर रजामंद हमास सरकार को आम मुआफ़ी और दीगर को महफूज रास्ता दिया जाएगा। इलाकाई और आलमी अफवाज गजा में सिक्योरिटी फ्राहम करेंगी। फ़लस्तीनी पुलिस को तरबियत दी जाएगी। हमास का गजा की हुक्मरानी के लिए किसी गैर मुल्की इदारे को कबूल करने से इनकार। तर्जमान हमास का कहना है डोनाल्ड ट्रंप के हम मंसूबे की बाज़ तजावीज़ मुस्तरद करते हैं। ट्रंप की पेशकश को देख रहे हैं, जल्द अपने जवाब से आगाह करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक ट्रंप का मंसूबा कतर और मिस्र के जरिए हमास की मुज़ाकराती टीम तक पहुँचाया गया। हमास मंसूबे पर गौर के बाद कतरी और मिस्री सालिसकारों को मौक़िफ़ से आगाह करेगी। पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी क़यादत की तारीखी कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने गजा में अमन के सबसे बड़े हामी होने का अमली सबूत दिया। कौमी क़यादत आलमी अमन के लिए मिसाल बन चुकी। पाकिस्तानी क़यादत ने साबित किया कि वो महज तमाशाई नहीं, आलमी सतह पर अमन कायम करने वाला खिलाड़ी है। जब दुनिया सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही थी, पाकिस्तान ने अमलन गजा के अमन के लिए किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान का नया आलमी मकाम है कि वो दुनिया भर में अमन का जामिन बन रहा है। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहते हैं, गजा में क़याम अमन के लिए ट्रंप के 20 निकाती एजेंडे का खैर मकदम करता हूँ। फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खित्ते में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। सदर ट्रंप की क़यादत और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के जंग के खात्मे के लिए किरदार को सराहता हूँ। दो रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। ट्रंप का मंसूबा गजा अमन मंसूबा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए नादिर मौका। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, अमरीकी सदर OIC के 8 रुकन ममालिक और अरब दुनिया के साथ मिलकर खित्ते में अमन के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान सदर ट्रंप के इक़दाम की कदर करता है। पाकिस्तान मशावरती अमल में भरपूर शमूलियत, इत्तेफ़ाक़ी राय को फ़रोग़ देने में तामीरी किरदार अदा करेगा। चाहते हैं तमाम कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात कम करने में बामानी साबित हों। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब बढ़ने के लिए फ़लस्तीनी अवाम और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मुकम्मल शमूलियत नागुज़ीर है। दोहा पर हमला गलती थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी हमनसब से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वाइट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को फ़ोन करके हमले पर माजरत की। इसराइल ने 9 सितंबर को कतरी दारुल हुकूमत दोहा पर हमास के मरकज़ी दफ्तर पर फ़ज़ाई हमला किया, जिसमें खलील अल हया के बेटे समेत हमास के 5 अरकान और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। हमले के वक्त हमास रहनुमा अमरीका के मुजव्वज़ा गजा जंग बंदी मंसूबे पर गौर कर रहे थे। शिकस्त खुर्दा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वापसी। एशिया कप के फाइनल में शिकस्त के बाद कप्तान सलमान अली आगा समेत दीगर खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने वालों में हसन अली, सलमान मिर्ज़ा, फ़हीम अशरफ शामिल हैं।
मोदी ने क्रिकेट को आलूदा कर दिया। करोड़ों लोगों का पसंदीदा खेल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की गलीज़ सियासत की नजर होने लगा। पाकिस्तान से एशिया कप जीतना मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। ट्वीट में कहा, खेलों के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर हो और नतीजा वही निकला कि भारत जीत गया। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का जवाबी ट्वीट, कहा, खेल में जंग को घसीटना मायूसी और कमजोरी की अलामत है। अगर जंग फख्र का पैमाना है तो भारत को पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और शिकस्त ही मिली। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे से हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। खेल को जंग से जोड़ना खेल की असल रूह की तौहीन है। पंजाब पर बात करेंगे तो मरियम नवाज छोड़ेगी नहीं, तनकीद करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा, तरक्की को बड़े शहरों से पसमानदा इलाकों तक मुंतकिल किया। फैसलाबाद में चंद दिनों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रो बस में हर शहरी 20 रुपये में सफ़र कर सकता है। बुजुर्ग, ख़वातीन, खुसूसी अफराद और तलबा के लिए मुफ्त सफ़र, एयर कंडीशन, वाईफाई, मोबाइल पोर्ट की सहूलत भी दस्तयाब है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मरीम नवाज का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, मरीम नवाज ने तवक्को के बरखिलाफ बात की। उनकी तकरीर तफर्रुका और नफरत से भरी थी। इसका जवाब देंगे। शाजिया मरी कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब को याद रखना चाहिए, लीडर खिदमत करते हैं, धमकियाँ नहीं देते। कुदरती आफत के वक्त अना और गुरूर की नहीं, सिर्फ अवाम की मदद की अहमियत है। बिलावल भुट्टो ने BISP के जरिए मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा किया। 2022 के सैलाब में भी यही फार्मूला अपनाया गया था। अज़मा बुखारी ने रद्दमल देते हुए कहा, अक्ल ना बने बिलावल भुट्टो, दूध और शहद की नहरें सिंध में बहा लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, 3 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक्स केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 5 नवंबर को होगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने काम करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने फ़रीक़ैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया रोस्टर जारी। जस्टिस तारिक जहांगीरी दोबारा नए बेंचेस में शामिल केसेस की समाअत करेंगे। बानी PTI की सीनियर सहाफ़ी एजाज अहमद से तल्ख कलामी, सोशल मीडिया पर PTI कारकुनों की धमकियाँ। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सहाफ़ियों का वॉकआउट। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सहाफ़ियों को मनाने के लिए पार्लिमानी कमेटी बना दी। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हंगामा रही, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। ऐवान ने बानी PTI के नारवार रवैये के खिलाफ मजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, तनकीद करना सबका हक़ है, लेकिन तशद्दुद मुनासिब नहीं। किसी को ऐवान का माहौल ख़राब करने नहीं देंगे। कौमी असम्बली ने आसान कारोबार बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने पेश किया। ऐवान ने नवीद कमर की तरामीम मंजूर कर ली। पाकिस्तान और IMF में दूसरी शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का 5वां रोज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफ़द को वज़ारत ख़ज़ाना में मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। टैक्स महासिल और मालियाती कारकर्दगी से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल। मिशन सूबाई हुकूमतों की माशी कारकर्दगी का भी जायज़ा लेगा। बजट सरप्लस और ज़रूरी इनकम पर टैक्स वसूली ज़ेर बहस आएगी। सूबाई हुकूमतें तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयर करेंगी। FBR हुकाम रेवेन्यू और इस्लाहात पर ब्रीफिंग देंगे। IMF को पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात का भी बताया जाएगा।
मालियाती गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी न करने का ऐलान। FBR के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली झूठी खबरें गुमराह कुन हैं। ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान ऐसे इलाकों में हैं जो सैलाब से मुतासर नहीं हुए। बाज़ अनासर ने मुबैना तोसी को हालिया सैलाब से भी जोड़ने की कोशिश की। RISI सिस्टम की सुस्त रफ्तारी से मुतल्लिक़ खबरें भी बेबुनियाद हैं। मुकर्रर तारीख तक रिटर्न जमा न कराने वाले लेट फाइलर करार पाएंगे और उन पर कानून के मुताबिक जुर्माने होंगे। पंजाब में सैलाब से जगह जगह वीरानी की दास्तानें। घर, सामान, मवेशी और फसलें पानी की नज़र हो गई। मुतासरीन की टेंट, राशन और जानवरों के लिए चारा न मिलने की शिकायत। उस शरीफ के बस्ती बडानी और मल्लाह लाशारी में मकानात मलिया में राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। झंग में वापस लौटने वाले तबाह घर देखकर परेशान। पसूर में पुल टूटने से नाला डेक पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त 2 माह से मुअत्तल। गादराबाद में बाहू मांगा बंद का शिगाफ पुर कर दिया गया है। साहिवाल में नहर में शिगाफ पड़ गया। पानी खेतों में दाखिल। रावल डैम फिर भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। और कोट मिठन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात जारी हैं। पहले रोज़ मज़ार को अर्क के गुलाब से गुस्ल दिया गया। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ कराई गई। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को 7 ज़बानों पर अबूर हासिल था। उनकी शायरी ज़बान ज़देआम है।